ओ भाई, कब से इस बर्तन में दूध डाल चुके हो और आप तो फोन काटने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ साहब, बस वो गांव से फोन आ गया था। चलो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो और दूध का हिसाब यकम को ही करेंगे। ये क्या? सोने की चेन? इतनी बड़ी सोने की चेन मेरी दूध वाली ड्रमी में कैसे गिर गई? मुझे लगता है मोहल्ले में दूध देते वक्त किसी भाई की गिर गई होगी, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा ये सोने की चेन किसकी है? हाँ, एक काम करता हूँ, इस सोने की चैन को पहन लेता हूँ। जिस भाई की भी होगी वो मुझसे खुद मांग लेगा। अरे भाई, अच्छा हुआ आज आप मुझे मिल गए। हमारे घर कैसा दूध देते हो, सारा पानी मिला होता है। अरे नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो गांव से बिल्कुल खालिस दूध लेकर आता हूँ। एक मिनट, तुम्हारे पास ये सोने की चेन कहाँ से आई? ये तो मेरे बड़े भाई आसिफ की है। क्या वाकई साहब, ये चेन आपके बड़े भाई की है? चलो शुक्र है इसका मालिक मिल गया। जी हाँ, ये चेन मेरे भाई की ही है। तुमने दूध देते वक्त चुरा ली ना? नहीं साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये चेन मैंने चोरी नहीं की है। ये चेन तो मुझे इस दूध वाली ड्रमी से मिली है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पैसों के लिए तुम इतना भी गिर सकते हो कि दूध देते वक्त तुमने सोने की चेन ही चुरा ली। रोक, तुझे मैं भी सबक सिखाता हूँ। अरे इरफान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इस गरीब दूध वाले को घसीट के ले आ रहे हो? अरे तुम भी अपनी किसी चीज का ख्याल नहीं रख सकते? ये तुम देख नहीं रहे, इसने तुम्हारी सोने की चेन चुरा ली और तुम्हें पता भी नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैंने कोई चेन चोरी नहीं की। मैं बच्चों की कसम खा कर कहता हूँ, इस साहब को गलतफहमी हुई है। हेलो, कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सोने की चेन आसिफ की ही है। इरफान छोड़ दो इसे, ये चेन मेरी नहीं है। मेरी चेन तो अंदर पड़ी हुई है। जब तुम इस पर ध्यान नहीं दोगे तो ये अंदर से सोने की चेन चुराने में कितनी देर लगाएगा, बताओ जरा। क्या मेरी चेन जैसी चेन किसी की नहीं हो सकती? क्या सुनार ने हमसे कहा था कि ये चेन बनाने के बाद इस तरह की चेन मैं किसी और को नहीं दूंगा? क्यों उस बेचारे को खामखा परेशान कर रहे हो? जाने दो उसे। कोई बेचारा नहीं है ये। मैं मानता हूँ कि इस सोने की चेन जैसी और भी चेनें हो सकती हैं, लेकिन तुम खुद सोचो, इस गरीब दूध वाले के पास ये सोने की चेन कहाँ से आ सकती है? आसिफ, मैं तो कहता हूँ तुम पुलिस को कॉल करो। अभी फैसला हो जाएगा कि इसने ये सोने की चेन कहाँ से चोरी की है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पुलिस को कॉल मत करें। अगर ये चेन आपकी है तो मैं भी उतार के दे देता हूँ। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पे कोई पुलिस को कॉल करने नहीं लगा। ये चेन आप ही रखें। और इरफान, तुम अंदर जाओ। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, मेरी चेन अंदर ही पड़ी है। लेकिन आसिफ, तुम ये गलत कर रहे हो। इन जैसों का इलाज करवाना जरूरी होता है, वरना कल को ये इससे भी बड़ा हाथ मारेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अंदर चले जाओ। और मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप भी जाइए। आसिफ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो सोने की चेन तुम्हारी ही थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने उसे क्यों जाने दिया? इरफान, मैं जानता हूँ कि वो सोने की चेन मेरी ही थी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? दरअसल एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था और वो दूध वाला किसी से फोन पर बात कर रहा था। गांव में मौजूद उसकी माँ कैंसर की मरीज है और वो लास्ट स्टेज पर है और उसके इलाज के लिए उसको 5 लाख रुपए की जरूरत थी। तो इसलिए मैंने अपनी चेन उसे दे दी ताकि वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन आप उसे पैसे भी तो दे सकते थे, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने पैसे देने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम्हें पता है, ये गरीब लोग जो गांव से आते हैं, ये बड़े खुददार होते हैं। ये किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहते। इसलिए मैंने उसे बिना बताए, जब वो दूध डाल रहा था, तो वो सोने की चेन उसकी ड्रमी में डाल दी ताकि उसे पता भी ना चले और उसकी माँ का इलाज भी अच्छे से हो सके। सॉरी यार, गुस्से में आकर पता नहीं मैंने उसे क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे इस हकीकत का कुछ पता ही नहीं था। आई एम सॉरी यार, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। मुझे ये सब करने से पहले आपको बता देना चाहिए था। अच्छा, अब छोड़ो, गलती आपकी हो या मेरी, किसी गरीब का फायदा ही हुआ है ना। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, तुम भी अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो। अच्छा छोड़ो ये सब, राजू काका से कह के एक अच्छी सी चाय ही पिलवा दो। जी भैया, अभी पिलवा देता हूँ, बस 2 मिनट। कभी किसी की गुर्बत या सादा हालत देखकर उसकी ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग बज़ाहिर गरीब होते हैं, लेकिन दिल के अमीर, सच्चे और दयानतदार होते हैं।